सबसे पहले बात किन्नौर हादसे की करेंगे। किन्नौर में हादसे वाली जगह पर एक बस को नुकसान पहुंचा है। आवाजाही के लिए यहां पर हाईवे को खोल दिया गया है। हिमाचल रोडवेज की बस पर बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार यहां पर पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने के बावजूद आवाजाही को यहां पर खोल दिया गया है, हाईवे को यहां पर खोल दिया गया है। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हाईवे खुला रहेगा। किन्नौर हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किन्नौर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। टीम जो है यहां पर रेस्क्यू अभियान के लिए पहुंची है, लेकिन इस दौरान जान जोखिम में डालकर वो काम तो कर रही है, लेकिन पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया लगातार यहां पर जारी है। तो किन्नौर का पूरा मामला है, जहां पर बुधवार को हादसा हुआ था और बुधवार के बाद लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बड़ी बात यह है कि हाईवे को खोल दिया गया है, आवाजाही के लिए इस हाईवे को खोला गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, इसके बावजूद भी इस हाईवे को खोला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वो तस्वीर है जिसमें अचानक से बस पर पत्थर गिरने लगे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एचआरटीसी की बस बुरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, पत्थर गिरने की प्रक्रिया भी जारी है, इसके बावजूद वहां पर हाईवे को खोल दिया गया है, तो क्या इस वक्त हाईवे को खोलना सुरक्षित है? जी हाँ, देखिए एनएच है तो जाहिर सी बात है कि एक ये भी रहता है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या किसी एम्बुलेंस जो है एक बड़ी वो जिम्मेदारी रहती है और सेना का काफिला भी गुजरता है, तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं उनके लिए जो है नेशनल हाईवे को खोल दिया जाता है। और यही प्रशासन की कोशिश रहती है कि कोई आपात स्थिति ऐसी ना हो और वहां पर कोई और अन्य विकल्प है नहीं, तो इसलिए शायद एनएच को खोल दिया गया है। और जहां तक हादसे की बात करें, देखिए अभी इसमें एक और अपडेट आई है कि जो एक और शव जो है बरामद हुआ था, तो जो संख्या है मरने वालों की वो 17 पहुंच गई है और 13 लोग इसमें अभी भी जो है लापता बताए जा रहे हैं और इंजर्ड की संख्या भी इतनी ही है। तो जो ये मौत का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल ये जानकारी दी कि वहां पर पहले मैनुअली काम किया जा रहा था, क्योंकि संभावना थी कि शायद कुछ और लोग इसमें दबे हों कि किसी को जो है बचाया जा सके, लेकिन अब वो संभावना बहुत कम नजर आ रही है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब बड़ी मशीनों को वहां पर लगाया गया है, तो बड़ी मशीनों से जो है अब मलबे को हटाया जाएगा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है, लेकिन परेशानी किस तरह की है, देखिए पिछले कल शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास जो है फिर से वहां पर पत्थर गिरे हैं। एक बस में जो कुछ सवारी थी, जो सवारी थी, उन्हें जो है चोटें पहुंची हैं और वहां पर वीडियो भी निकल कर आया कि किस तरह से लोग वहां से भागे हैं। खासकर जो रेस्क्यू जो दल था वो भी और कुछ स्थानीय लोग थे वो भी वहां पर भागते हुए नजर आए। तो ये परेशानी वहां पर लगातार बनी हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहां पर स्थिति अभी ठीक नहीं है। जो चट्टानें गिर रही हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर लगातार जो है चुनौती बनी हुई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जिसे बीच बीच में स्थगित करना पड़ रहा है। अब ये सिलसिला जो है आज भी जारी रहेगा, चौथा दिन है और वहां पर शवों को ढूंढने का काम जो है चल रहा है, क्योंकि अब ये संभावना पूरी तरह से जताई जा रही कि अब शायद ही कोई जो है जिंदा वहां पर मिल पाए। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बुधवार को ये पूरा हादसा हुआ था और बुधवार से ही रेस्क्यू में टीम जुट गई थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस रेस्क्यू अभियान के दौरान कई तरीके की मुश्किलों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बार बार
किस तरीके से चट्टानों से पत्थरों के गिरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान जो भी टीम वहां पर रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है उसे ऐसे ही भागकर अपनी जान बचानी पड़ रही है। बात आगे की करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर बरसे। विपक्ष सदन के बाहर तो सत्ता पक्ष सदन के अंदर गरजा। सत्ता पक्ष की ओर से सीएम ने मोर्चा संभाला और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष को यहां तक कह डाला कि वो अपने सदस्यों को बोलने तक नहीं देते। उनकी कुर्सी में स्प्रिंग लगा हुआ है और जिस तरह से बंजी जंपिंग में डॉल उछलती है उसी तरह से प्रतिपक्ष उछलते रहते हैं। राजनीति के लिए और खबरों के लिए विपक्ष ये सब करता है। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष खबर का भूखा है और इसी खबर की भूख के चलते उनका मानसिक दिवाला निकलता गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर एक्सीडेंटल सीएम हैं और नेता प्रतिपक्ष को बोले बिना उनकी दिनचर्या पूरी नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का दिवालिया निकल गया है और हिमाचल प्रदेश को इस सरकार ने आर्थिक तौर पर दिवाला बना दिया है। देखिए, हम तालमेल के लिए हम कोई बाध्य नहीं है, बड़े स्पष्ट होने की आवश्यकता। जो बेस्ट पॉसिबल कोऑपरेशन हमारी ओर से जो करने की जरूरत है वो की है। सदन के संचालन में आपने देखा कि सबसे कम हम बोले और सबसे ज्यादा जो है एक ही आदमी बोलते हैं। वो हर बात पर उछलते हैं, ऐसे जैसे जो बंजी जंपिंग होती ना वैसे उछल कूद करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि कुर्सी पर वहां पर स्प्रिंग लगा के रखा है, जो वो एक जो डॉल होती है वो उछलती है उस पर। किसी सदस्य को अवसर ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते। ये पीड़ा उनके सदस्यों के बीच में भी है, तो उसको उनको समझना चाहिए। विपक्ष का नेता, उनके साथ विपक्ष का नेता का शब्द लगा हुआ है और विपक्ष के नेता के नाते उनको तब बोलना चाहिए जब बाकी सदस्यों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके बाद अंत में उनको कंक्लूड करना है कि अगर बात नहीं बन पाई तो अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन अपनी ही बात से शुरू करना चाहते हैं, अपनी ही बात से खत्म करना चाहते हैं, तो ये तरीका जो है वो ना विपक्ष में उनके सदस्यों को स्वीकार है और यहाँ हमारी तरफ भी हमको। वहाँ पे एक अध्यक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि मैं एक विचारधारा से संबंध रखता हूँ, मुझे बहुत फक्र है कि मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। आप अपनी विचारधारा अपने पास रखें। जब आप इस कुर्सी पे सुशोभित हैं तब आपको जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। आप विपक्ष का एजेंडा नहीं लगाएंगे, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के रिमूवल का प्रस्ताव हमने दिया और इस सरकार की हालत क्या है उसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं। खैर, ये तो मालूम ही है कि ये जयराम जो है एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, बनना किसी और को था। वो उनका मूल अधिकार है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने अपनी बात, जब मैं धन्यवाद सभी का इस माननीय सदन में कर रहा था, तो वो आंकड़े आपके पास पहुंच गए होंगे कि किस विषय पर किस दल को कितना समय कितने व्यक्ति बोले। इसलिए इस सेशन के दौरान इस सदन में जो बात की जाती है वो सारी ऑन रिकॉर्ड होती है। ये कहीं किसी जनसभा का उल्लेख नहीं है। इसलिए मुझे लगता कि जो वो कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है।